gonna start with the very first topic of biotechnology, which is plant tissue culture. So here, plant tissue culture is a technique where we take small part of plant, either cell or tissue or organ. We take that part, we call that explant. So we take explant and culture that in artificially prepared culture medium under aseptic condition to prepare या फिर टू जनरेट अ होल न्यू प्लांट. तो बेसिकली टिश्यू कल्चर क्या है? ऐसी टेक्निक जिसमें हम प्लांट के किसी भी छोटे से पार्ट से उसको कल्चर करके प्रॉपर न्यूट्रिशन दे के स्टीराइल कंडीशन मेंटेन करके एक नया प्लांट तैयार कर सकते हैं. सो दैट टेक्निक इज़ नोन एज प्लांट टिश्यू कल्चर. तो ये किसकी वजह से होता है? जो सेल होता है उसकी टोटियोपोटेंट एक्टिविटी होती है, मतलब डिवाइडिंग एक्टिविटी होती है सेल की, जिसकी वजह से जो प्रॉपर न्यूट्रिटिव कंडीशंस दी जाती है उस सेल को, तो वो डिवाइड करता है और एक पूरी स्पीशीज़, पूरी प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो जो टोटियोपोटेंट टर्म थी वो थॉमस T.H. मॉर्गन ने दी थी, थॉमस एच मॉर्गन ने दी थी, और जो टोटियोपोटेंसी थ्योरी है वो स्क्लैंडिनर्स खान ने दी है. तो अब इसके स्टेप्स क्या है टिश्यू कल्चर के? तो इन द वेरी फर्स्ट स्टेप वी टेक एक्सप्लांट. एक्सप्लांट क्या है? इसमें एक सेल, मतलब जिस चीज़ को हमने ग्रो करना है, जिस प्लांट के हमने क्लोन्स तैयार करने हैं या फिर हाइब्रिड्स तैयार करने हैं, उसकी हम कोई भी पार्ट लेंगे, या तो कोई भी सेल ले सकते हैं, या तो टिश्यू ले सकते हैं, या तो ऑर्गन ले सकते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो भी एक्सप्लांट लिया उसकी हम स्टीरिलाइजेशन करेंगे. उसके बाद उसकी स्टीरिलाइजेशन करने के बाद हम उसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड कल्चर मीडियम में रख देंगे ग्रो होने के लिए अंडर एसेप्टिक कंडीशन. उसके बाद हम उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे जो कि प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं ग्रोथ के लिए, जैसे कि फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम. और उसके बाद प्रॉपर एरेशन प्रोवाइड करवाएंगे. और लास्ट में हमारे पास जो है वो प्लांटलेट की फॉर्मेशन हो जाएगी. अब उन प्लांटलेट को हम पॉट में लगा देंगे या फिर फील्ड ट्रायल के लिए आगे भेज देंगे. नेक्स्ट टॉपिक इन बायोटेक्नोलॉजी इज माइक्रो प्रोपेगेशन. तो माइक्रो प्रोपेगेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टिश्यू कल्चर. इन माइक्रो प्रोपेगेशन वी प्रोड्यूस क्लोन्स, मतलब हम जो भी एक्सप्लांट ले रहे हैं, जो भी पार्ट ले रहे हैं हम प्लांट का, उसके थ्रू हम एग्जैक्ट प्लांट तैयार करेंगे, एग्जैक्ट क्लोन्स तैयार करेंगे प्लांट के, उसको बोलेंगे माइक्रो प्रोपेगेशन. तो इसको क्लोनल प्रोडक्शन भी बोलते हैं. इस टेक्निक में हम सेल या ऑर्गन या टिश्यू लेंगे, उसको कल्चर मीडियम में ग्रो करवाएंगे अंडर एसेप्टिक कंडीशन, और एक नया प्लांट तैयार करेंगे जो कि पुराने प्लांट का बिल्कुल क्लोनल होगा, क्लोनल वेराइटी होगी, मतलब आइडेंटिकल होगा. तो इसमें भी वही किया, सबसे पहले एक्सप्लांट लिया, उसको टिश्यू कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया, फिर उस सबसे पहले शूट मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रूट मल्टीप्लाई करेंगे, प्लांटलेट की फॉर्मेशन होगी, और लास्ट में हम उस प्लांटलेट को जो है वो फील्ड में ग्रो करवा देंगे. और इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि इससे जो है हम सुपीरियर क्लोनल वेराइटीज़ तैयार कर सकते हैं, इससे हम डिसीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ तैयार कर सकते हैं, और इसमें जो सेक्शुअली स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके भी हम हाइब्रिड्स तैयार कर सकते हैं. Another subcategory under plant tissue culture is haploid production. तो हैप्लॉइड प्रोडक्शन में फर्दर हम हैप्लॉइड प्रोडक्शन पढ़ेंगे थ्रू एंड्रोजेनेसिस, मतलब थ्रू एंथर कल्चर, और थ्रू गाइनोजेनेसिस जिसमें हम ओवरी का कल्चर करेंगे. सो आई एम स्किपिंग गाइनोजेनेसिस, I'm just focusing on androgenesis. So haploid production through anther culture या फिर androgenesis या फिर pollen culture. तो इसमें हम फ्लावर, इसमें हम लेट्स जस्ट जंप इनटू, ओके, सो आई एम मूविंग इनटू स्टेप्स डायरेक्टली. इसमें हम जो है वो इंटैक्ट एंथर लेंगे, ऐसे एंथर जो इंटैक्ट हो फ्लावर के साथ, और उनमें पोलन जो है वो अभी डेवलप हो रहे हैं, कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो चुके हैं, अभी पोलन जो है वो इंटैक्ट है और एंथर भी इंटैक्ट है. ऐसा फ्लोरल बड लेंगे जिसमें एंथर है और उनमें डेवलपिंग पोलन्स हैं. ठीक है, अब उस फ्लावर को हम सरफेस स्टेरिलाइज करेंगे, उसके बाद उससे हम जो एंथर है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, फिर
उस एंथर में हम दो तरह से आगे फर्दर कल्चर परफॉर्म कर सकते हैं। या तो एंथर जब हम उसको कल्चर मीडियम में ग्रो होने के लिए रख रहे हैं तो वो डायरेक्टली एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, एम्ब्रियो नहीं, एम्ब्रॉइड फॉर्म करेगा। एम्ब्रॉइड होता है जो एम्ब्रियो लाइक होता है लेकिन नॉन जाइगोटिक होता है। नॉन जाइगोटिक एम्ब्रियो डिवेल्प्ड फ्रॉम सोमैटिक सेल्स आर कॉल्ड एम्ब्रॉइड। तो या तो पोलन ग्रेन डायरेक्टली एम्ब्रियोइड्स की फॉर्मेशन करेगा और उसके बाद प्लांटलेट बनेगा जिसको हम स्पोरोफाइट भी बोल रहे हैं, या फिर उसमें पहले कैलस की फॉर्मेशन होगी। कैलस जो है टिश्यू होता है, पहले कैलस फॉर्मेशन होगी फिर उसके बाद प्लांटलेट्स बनेगी। ठीक है, तो आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ एंथर हैविंग पोलन ग्रेन्स टू स्टेप्स आर पॉसिबल, या तो डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस या फिर कैलस फेज देन प्रोडक्शन ऑफ प्लांट। इसको बोला एंथर कल्चर। और लास्ट में जो प्लांटलेट प्रोसीड टू एंडोस्पर्म कल्चर। एंडोस्पर्म जो होती है वो लेयर होती है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट कल्चर ऑफ एंडोस्पर्म। तो इसमें सबसे पहले हम इमेच्योर सीड्स लेंगे, उनको डाइसेक्ट करेंगे और उनसे एंडोस्पर्म अलोंग विद एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब एंडोस्पर्म जो एम्ब्रियो के साथ है, एंडोस्पर्म अलोंग विद एम्ब्रियो, उसको हम कल्चर मीडियम में कल्चर करेंगे। और जब इनिशियल सबसे फर्स्ट डेवलपमेंट होगी उसके बाद इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में एम्ब्रियो को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और सिर्फ एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट में आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में जो एंडोस्पर्म की जो हम कल्टीवेशन होने दे रहे हैं कल्चर मीडियम में, उसमें सबसे पहले कैलस फेज़ आएगा, पहले कैलस बनेगा, उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होगी, उसके बाद रूट डिवाइड करेंगी, शूट डिवाइड करेंगी, लास्ट में प्लांटलेट बनेगी और फिर उन प्लांट्स को हम जो है वो फील्ड में ग्रो कर देंगे। एंडोस्पर्म कल्चर एंडोस्पर्म कल्चर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज एंडोस्पर्म कल्चर के थ्रू हम ट्रिप्लॉइड्स वेराइटी तैयार करते हैं। हम डिप्लॉइड या फिर हेक्साप्लॉइड नहीं, मतलब डिप्लॉइड या फिर टेट्राप्लॉइड या फिर हेक्साप्लॉइड वेराइटीज़ तैयार करना तो इजी है, लेकिन ट्रिप्लॉइड्स वेराइटी तैयार करना बहुत टफ है। तो थ्रू एंडोस्पर्म कल्चर we prepare triploids variety। तो एंडोस्पर्म कल्चर इज़ वेरी यूज़फुल टेक्निक। ओके, और इसके थ्रू हमने कुछ वेराइटीज़ तैयार की हैं जैसे कि एप्पल, बनाना, वाटरमेलन। इनमें जो होते हैं वो सीड्स नहीं होती हैं, तो ये हमारे लिए इकोनॉमिकली प्रेफरेबल हैं क्योंकि हम इजी वे ढूंढते हैं ना, तो वी डोंट हैव टू एक्सट्रैक्ट द सीड वाइल ईटिंग दैम। सो वी हैव प्रिपेयर्ड सीड without seed varieties of apple, banana or watermelon through endosperm culture। And the very last topic is somatic hybridization, जिसको पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करेंगे, अब हम प्रोटोप्लास्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे और प्रोटोप्लास्ट की फ्यूज़न करेंगे। जैसे हम जो सबसे फर्स्ट जो एंड्रोजेनेसिस थी, एंथर कल्चर था, उसमें हम एंथर या फिर पोलन ग्रेन ले रहे थे, तो और माइक्रो प्रोपेगेशन में हम प्लांट का कोई भी पार्ट ले रहे थे। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम जो है वो प्लांट का प्रोटोप्लास्ट लेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, दो प्लांट्स हैं उनका लीफ ले रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है जो प्लांट सेल होता है उसके बाहर की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है और सेल्यूलोज के इनर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो पेक्टिन से बनी होती है। तो सबसे पहले हम प्लांट का लीफ लेंगे, ठीक है, और उसकी सेल्यूलोज और पेक्टिन की वॉल को जो है वो डिसरप्ट करेंगे और प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर देंगे, ठीक है। मतलब इसमें 3 स्टेप्स है प्रोटोप्लास्ट की आइसोलेशन के। पहले प्रोटोप्लास्ट की हाइब्रिडाइजेशन और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन और प्लांट प्रोडक्शन के, पहले आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, फिर उस प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न कर देंगे आपस में, फिर फ्यूज़न होके जो हाइब्रिड बन जाएंगे उन हाइब्रिड की हम जो है वो कल्चर कर देंगे, ठीक है। और इस सारी टेक्निक को बोल रहे हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट में हम जो सेल की जो एक्सटर्नल लेयर है जो कि सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी है उसको जो है हम वो करेंगे, डिसरप्ट करेंगे।
तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मैकेनिकल डिस्रप्शन के थ्रू या तो एंजाइमेटिक डिस्रप्शन के थ्रू। मैकेनिकल डिस्रप्शन में हम डायरेक्टली जो है, जो लीफ है उसमें जो है, जो रेज़र होता है उससे कट लगाएंगे और जो प्रोटोप्लास्ट है फिर उसको जो है वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन एंजाइमेटिक डिस्रप्शन में हम जो है उसको एंजाइम्स से ट्रीट करवाएंगे, जैसे कि पैक्टिनेस, हेमीसेल्युलेस और सेल्युलेस। पैक्टिनेस पैक्टिन को डिसॉल्व करेगा, हेमीसेल्युलेस हेमीसेल्युलोस लेयर को डिसॉल्व करेगा, सेल्युलेस सेल्युलोस लेयर को डिसॉल्व करेगा। तो आइसोलेशन स्टेप के लिए सबसे पहले हम लीफ लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद उसको एंजाइम से ट्रीट करवाएंगे, फिर उसके बाद जो है हम उसमें नीडल इंसर्ट करेंगे और उसकी जो अपर मोस्ट लेयर है लीफ की, जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं, उसको रिमूव कर देंगे। अब जो नीचे वाली लेयर है, एपिडर्मिस के बिलो वाली जो लेयर होती है जिसको मेसोफिल बोलते हैं, वो जो है हमें शो होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो अब हम इसको जो है वो सील कर देंगे थ्रू एल्यूमिनियम फॉयल, ओवरनाइट इंक्यूबेशन के लिए रखेंगे, और नेक्स्ट डे जो है हम इस लेयर में कट लगा के प्रोटोप्लास्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब जो हमने प्रोटोप्लास्ट एक्सट्रैक्ट किया उसकी हम प्योरीफिकेशन करेंगे। प्योरीफिकेशन सेंट्रीफ्यूगेशन, फिल्ट्रेशन और वॉशिंग के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद अब जो हमारा प्योरीफाइड प्रोटोप्लास्ट है उसकी हम फ्यूज़न करेंगे। तो दो डिफरेंट वेराइटीज़ का प्रोटोप्लास्ट जो हमने प्योरीफाई करके रखा है उसके हम फ्यूज़न करेंगे, वो आपस में फ्यूज़ होगा और हाइब्रिड प्रोडक्शन करेगा। हाइब्रिड जो है वो 3 टाइप के हो सकते हैं, या तो हिट्रोकैरियोटिक, सिनकैरियोटिक और हिट्रोप्लाज्म। हिट्रोकैरियोटिक में जो दो न्यूक्लियाई है उनका जो आपस में फ्यूज़ करके सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उनका जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ नहीं करेगा। सिनकैरियोटिक में न्यूक्लियस फ्यूज़ कर जाएगा सोमेटिक हाइब्रिड्स का, और हिट्रोप्लाज्म में दो न्यूक्लियस में से एक का न्यूक्लियस जो है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। एंड फाइनली इन द वेरी लास्ट स्टेप ऑफ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, हम जो हाइब्रिड्स हमारे पास तैयार हुए उनमें से स्पेसिफिक हाइब्रिड्स को हम सेलेक्ट करेंगे और उनका फर्दर कल्चर करवाएंगे, कल्चर न्यूट्रिएंट मीडियम पे प्रॉपर एरेशन दे के, एसेप्टिक कंडीशंस मेंटेन करके, और जो प्लांटलेट बनेगा उसको फील्ड्स में ग्रो कर देंगे, और वैसे हम सोवेटिक हाइब्रिड तैयार करवाएंगे। Now the only topic left in biotechnology is एक तो स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स वाला, कि स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स क्या होती हैं और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है टिश्यू कल्चर में, और एक लास्ट है एप्लीकेशंस ऑफ टिश्यू कल्चर इन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। सो स्टेरिलाइजेशन टेक्निक क्या होती है कि हम जिन भी इक्विपमेंट्स में टिश्यू कल्चर परफॉर्म कर रहे हैं उनको हम प्रॉपर स्टीरिलाइज करके रखें, ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जो हम कल्चर मीडियम है उसमें ग्रो ना हो जाए और इन्फेक्टिव वेराइटीज़ तैयार ना हो जाए। तो ये कैसे कर सकते हैं, दो मेथड के थ्रू कर सकते हैं, फिज़िकल और केमिकल। फिज़िकल मेथड फर्दर 3 टाइप के हैं, या तो डायरेक्ट जो नीडल्स वगैरह हैं उनको वॉश करके फ्लेम पे हीट करके उनको वो कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं या तो फिर वेट मेथड है कि हम उनको अल्कोहल में डिप करके या फिर इथेनॉल में डिप करके स्टेरिलाइज कर सकते हैं और फिर उनको ड्राई कर सकते हैं ऑटोक्लेव में। और एक लास्ट है वो कि गामा वेव्स जो है वो इरेडिएट करके उनको भी स्टेरिलाइज कर सकते हैं। और केमिकल मेथड है कि हम जिस भी पेट्री डिश या फिर ग्लासवेयर में हम जो है वो टिश्यू कल्चर टेक्निक परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम एसिड्स यूज़ कर रहे हैं तो जब हमने उनको वॉश करना है तो कभी भी एसिड्स को जो है वो पानी में नहीं फेंकना है, पानी को एसिड में डिसॉल्व नहीं करना है, एसिड को ड्रॉप बाई ड्रॉप पानी में डिसॉल्व करना है। और जिस भी कंटेनर या फिर हम टेस्ट ट्यूब में ये परफॉर्म कर रहे हैं उसमें जो एक्सप्लांट है जिसका हम कल्चर कर रहे थे, पहले उसको कहीं पे फेंक दो, सिंक में नहीं फेंकना है ताकि वो वहाँ पे वर्ल्ज इकट्ठा ना हो जाए, उसको
थ्रो करना है, उसके बाद उसको डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करना है, फिर नॉर्मल टैप वाटर से वॉश करना है, और उसके बाद उसको ऑटोक्लेव में रख देना है हीट होने के लिए 120 डिग्री सेल्सियस में फॉर 60 to 90 मिनट्स। तो ग्लास फेयर्स वगैरह जो है उनकी स्टेरिलाइजेशन हम ऐसे कर सकते हैं। एंड प्रोसीडिंग टू एप्लीकेशंस ऑफ टिश्यू कल्चर, तो एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर में हम ये सब इंक्लूड कर सकते हैं कि माइक्रो प्रोपेगेशन, उसके थ्रू हमने वेराइटीज़ तैयार करवाई, हैप्लॉइड प्रोडक्शन में एंथर कल्चर के थ्रू हम वेराइटीज़ तैयार करवा सकते हैं, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू एम्ब्रियो कल्चर के थ्रू करवा सकते हैं, एंडोस्पर्म कल्चर के थ्रू, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, जो एंडोस्पर्म कल्चर है उसमें हम ट्रिप्लॉइड्स वेराइटी प्रिपेयर कर सकते हैं, फिर हम इसमें हाइब्रिड वेराइटी प्रिपेयर कर सकते हैं 2 डिफरेंट स्पीशीज़ की, जैसे टोमेटो और पोटैटो की पोमैटो वेराइटी है, वो फेवरेबल नहीं है लेकिन स्टिल वी हैव प्रिपेयर्ड दैट, तो वो तैयार कर सकते हैं हम। डिसीज़ रेजिस्टेंट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ तैयार कर सकते हैं और उनको लार्ज स्केल पे ग्रो कर सकते हैं। और थ्रू माइक्रो प्रोपेगेशन हम एक छोटे से सेल से, छोटे से एक्सप्लांट से नंबर ऑफ क्लोनल वेराइटीज़ तैयार कर सकते हैं विद इन डेज या फिर विद इन मंथ। ओके, एक ये हो गया। और फिर हम इससे शुगर केन की ईल्ड जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जो सिट्रस यील्डिंग प्लांट्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, टोबैको जो प्लांट है उसकी इम्प्रूव्ड हाइब्रिड वेराइटीज़ तैयार कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। और हम हैप्लॉइड प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू हैप्लॉइड एंड्रोजेनेसिस। सीड वायबिलिटी का टेस्ट कर सकते हैं, वो सीड जो ज़्यादा टाइम तक रिटेन रह सकते हैं, उनमें उन सीड में हम इमेच्योर सीड को डाइसेक्ट करके उनके एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का कल्चर करके उनकी वैरायटी को प्रिजर्व कर सकते हैं, रेयर हाइब्रिड्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और ब्रीडिंग साइकिल्स जो है उनको शॉर्टन कर सकते हैं बाय माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक। So this was all about biotechnology, introduction of biotechnology. I hope my video helped or a lot to you.